माँ, मोहन भैया अभी तक नहीं आए। राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जरा सब्र कर, आता होगा। आज तक कभी लेट हुआ है क्या? वो तो है। मोहन भैया मेरे राखी भाई हैं। वह मेरे भाई अंश के बचपन के दोस्त हैं। अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। एक बार राखी वाले दिन हमारे घर आए। उन्हें भैया से कुछ काम था। वो कुछ उदास लग रहे थे। मैंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो वह बोले कि उसकी कोई बहन नहीं है राखी बांधने के लिए। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना आपकी बहन। और मैंने उन्हें राखी भी बांध दी। उस दिन से यह सिलसिला चला आ रहा है। उन्होंने आज तक इसे मिस नहीं किया। सॉरी, देर हो गई। उन्हें आते ही बोला। मीरा अपने ख्यालों से बाहर आई। कहाँ थे अब तक? मीरा ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला। क्या करूं, ट्रैफिक ही इतना था। चल राखी बांध। अंश कहाँ है? मीरा ने दोनों की राखी बांधी। हाथ आगे करते हुए बोली, लाओ मेरा गिफ्ट। दोनों भाइयों से गिफ्ट लेकर वह अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मीरा की शादी तय हो गई। मीरा की शादी के समय मोहन ने भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। कुछ समय बीतने के बाद मोहन और अंश की भी शादी हो गई। मोहन शादी के बाद भी बराबर अपनी पत्नी को लेकर राखी बंधवाने आता रहा। अपनी भाभी से ज़्यादा मीरा की मोहन की पत्नी रावी से पड़ती थी। रावी भी उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। अंश और उसकी पत्नी पूजा से ज़्यादा मोहन और उसकी पत्नी ज़्यादा करीब आ गए थे। मोहन उसकी पत्नी मीरा के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक मीरा का फ़ोन आया मोहन के पास और रोते हुए बोली कि भैया जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। ना जाने क्यों मीरा की उंगलियों ने अंश का नंबर न दबाकर मोहन का नंबर दबा दिया। मोहन और रावी थोड़ी देर में ही पहुंच गए। मीरा, क्या हुआ? मोहन ने पूछा। मीरा बस रोए जा रही थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मोहन ने रावी को इशारा किया। रावी ने मीरा को संभाला और मोहन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब, अब रोहित कैसे हैं? अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। जब तक अंश और उसकी पत्नी पूजा भी आ गए। शायद मोहन ने फ़ोन किया था। थोड़ी देर बाद खाना पूर्ति करके अंश और पूजा ने बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर मोहन ने यह कहा कि तुम दोनों ऑफिस जाते हो और अंकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बच्चों को हम ले जाते हैं। रावी को बच्चों को अपने घर ले जाने को कहा और खुद मीरा के साथ रहा। मीरा को कुछ होश ही नहीं था। मोहन ही दवाइयों, डॉक्टर से बात, बिल आदि का काम कर रहा था। 2 हफ्ते बाद मोहन और रावी रोहित को घर ले आए। रोहित काफ़ी अच्छा हो गया। फिर भी चलने फिरने को किसी के सहारे की ज़रूरत होती। रावी बच्चों को लेकर घर ले आई। अपने पापा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मोहन और रावी रोज़ उनसे मिलने आते, साथ में ज़रूरत का सामान ले आते थे। रावी शाम का खाना भी बना जाती थी। कभी कभी अंश और पूजा आते, बस नाम के लिए। एक दिन रोहित ने मोहन से कहा, भैया मीरा बता रही थी आपका बहुत खर्चा हो गया, आप मुझे बता दीजिए, हम दे देंगे। मीरा तो बहुत बड़ी हो गई है, अगर अंश होता तो भी ऐसा ही करती क्या? शायद तूने दिल से मुझे अपना भाई भी नहीं माना। मीरा रोते हुए बोली, नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलो। आप तो अपनों से भी अपने हो। आपने अंश भैया से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है और मेरे दुख सुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। अपने भाई और भाभी का फर्ज निभाने में आपका और भाभी का एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। मोहन के गले लगते हुए मीरा रोने लगी और बोली, आप ना होते तो पता नहीं क्या करती मैं। मोहन अपने आंसू छुपाते हुए, अच्छा जा, अब हम सबके लिए चाय बना ला। चाय बनाते हुए मीरा सोचने लगी कि ऐसा बंधन जो मजाक में बना था आज मेरे लिए सबसे खास है। सच में दिल से मानो तो खून के रिश्तों से बढ़कर ये रिश्ते होते हैं।
प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो।